क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6। आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 1.6 को करेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उसके लिख के रख भी लिए हैं। इसमें कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल यूज होते हैं। चलिए पहले मैं रूल्स को बता दूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो सम रूल्स बेस्ड ऑन exponents of real number। ठीक है, जरा इन रूल्स को देख लेंगे। काफी सिंपल रूल है। देखिए फर्स्ट क्या होता है, यदि देखिए आप सबसे पहले बता दूं मैं, अगर कोई नंबर दिया हुआ सपोज कर लीजिए 2 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो यदि कोई दो ऐसे नंबर हैं रियल नंबर जिनका बेस इक्वल है, सपोज दैट a रेज़ टू द पावर m, और दूसरा जो रियल नंबर है उसका भी बेस a ही है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इस केस में क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड, यदि दो नंबर हैं जिनका बेस इक्वल है और वो डिवाइड में है, तो उस केस में उनके जो पावर्स होंगे वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड, यदि दो रियल नंबर, एक रियल नंबर है जिसकी पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्थ, सपोज कर लीजिए कि एक रियल नंबर है जिसकी पावर m है, दूसरा रियल नंबर है जिसकी पावर भी m है, यानी कि देखिए पहले वाले में बेस बराबर था, पावर अलग अलग थे। इस वाले में पावर इक्वल है, बेस अलग अलग है। तो इस जगह पर क्या होता है कि a इंटू बी रेज़ टू द पावर m। ये कुछ सिंपल से लॉज हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे इन सभी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे इसमें इस्तेमाल होगा। शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 64 रेज़ टू द पावर 1/2। 64 रेज़ टू द पावर 1/2, तो देखिए 64 को आप जरा फैक्टराइज यदि करते हो तो देखिए 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, ठीक है, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। देखिए जब 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 6 होल रेज़ टू द पावर 1/2। क्या किया मैंने, इसको फैक्टराइज करके पावर फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए कि इसको क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर पावर टू पावर है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला थर्ड वाला पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 6 3 टाइम कटेगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है। इसका जरा दूसरा देख लीजिए, 32 रेज़ टू द पावर 1/5, 32 रेज़ टू द पावर 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 32 को देखिए यहाँ से आगे बिल्कुल सेम फैक्टराइजेशन है कि नहीं, तो ये 5 बार आएगा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 5 होल रेज़ टू द पावर 1/5। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 बचा और आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड पार्ट में देखिए क्या होगा कि 125 रेज़ टू द पावर 1/3। तो फिर से देखिए जब 125 को आप फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 5 क्यूब बना आपके पास, तो 5 क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3। फिर से यहाँ देखिए तो पावर टू पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। फिर से थर्ड वाला, तो 5 की पावर 3 तो 1/3, तो 5 रेज़ टू द पावर 1, और ये आ गया आंसर आपका 5। इन तीनों ही क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है, तो लगभग हमारा ये पावर टू पावर वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, आइए जरा अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंपल क्वेश्चंस है, फॉर्मूलों को याद रखिएगा और इसी तरीके से फैक्टराइज करके लिखते चले जाइएगा। जरा देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। फर्स्ट के तीनों पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, एक्सरसाइज 1.6 है। और जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए।
देखिए इसमें क्या दिया है, फर्स्ट 9 होल रेज टू द पावर 3/2। तो जरा देखेंगे 9 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 9 को फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 3 जा 9, फिर से 3 को 1 तो 3 का स्क्वायर होगा ना 9, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2, 2 से देखिए 2 कैंसिल, 3 रेज टू द पावर 3 और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27, यानी कि 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए कि 32 रेज टू द पावर 2/5। देखिए 32 को भी हमने पिछली बार भी फैक्टराइज करके लिखा था, तो फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2/5। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 5 × 2/5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ये आ गया आपका सेकंड इसका। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। जरा थर्ड देख लेते हैं इसका। वो दिया हुआ है कि 16 रेज टू द पावर 3/4, तो 16 रेज टू द पावर 3/4, 16 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 4, तो देखिए यही वाली चीज दोबारा यूज हो जाएगी, रेज टू द पावर 3/4, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 क्यूब और रिजल्ट आ गया फिर से 8, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है ना, आइए जरा इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं जरा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। इसमें दिया है 125 रेज टू द पावर -1/3, इसका फोर्थ है ये -1/3। तो फिर से जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, देखिए यहाँ पर फैक्टर मैंने किया हुआ है, तो 5 क्यूब आएगा -1/3, तो 5 क्यूब × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज टू द पावर -1। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल करो आप, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी पावर में अगर माइनस हो तो आप उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, फिर से इसी तरीके से सिंपलीफाई करना है और यही फॉर्मूले यूज होंगे इनमें भी। सिंपलीफाई करना तो देखिए फर्स्ट दिया हुआ है 3 में 2 रेज टू द पावर 2/3 × 2 रेज टू द पावर 1/5। देखिए यहाँ पर बेस बराबर है तो फर्स्ट वाला यूज हो जाएगा ना, a रेज टू द पावर m × a रेज टू द पावर n। व्हाट डज इट मींस, when the bases are equal then the power will be added to each other। तो इन दोनों के पावर्स को ऐड कर दीजिए, तो 2/3 और प्लस में 1/5। देखिए ये फ्रैक्शन नंबर हो गए तो इसको तो ऐसे ऐड करेंगे नहीं, इसको आप अलग से चाहो तो पहले अलग से सॉल्व कर लो और उसके बाद इसके पावर में लग दो। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो आप 15 आएगा, 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5, 5 2 जा 10, 5 से 15 को 3, 3 × 1 3, यानी कि 13/15। इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 13/15। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या किया मैंने। सबसे पहले अगर बेस इक्वल थे हमारे पास, क्वेश्चन देखिए कि 2 रेज टू द पावर 2/3 × 2 रेज टू द पावर 1/5। जब इन दोनों के बेस हमने इक्वल देखा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना था, हमें फर्स्ट वाला लगाना था। जब बेस इक्वल होगा तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर पावर को ऐड कर दिया। जब हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो 15 हमारे पास एलसीएम आया। कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम से, डिनोमिनेटर वाले से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 5 आएगा, जो भी आया रिजल्ट उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 10 + 3 13/15। अब देखिए ये जो आपके पास रिजल्ट आया है इसको आप सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व हम उसको करते हैं जो काफी आसानी से हमें दिखाई दे रहा होता है कि हाँ सॉल्व हो जाएगा। इतनी पावर, बड़ी पावर्स को सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको आप एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, आइए जरा इसके सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 11 रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू द पावर 1/4। बच्चों आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, डिवाइड वाला। देखिए डिवाइड में जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 11 रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 11 यहाँ पर जरा एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए 1/2 और माइनस 1/4 को जब एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा कि नहीं, 2 4 में। तो देखिए 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2, 2 × 1 2, और 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1 1। देखिए 11 रेज टू द पावर 1/4, थोड़ा मैंने जल्दी में किया है समझिए।
2 और 4 का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट आया ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट आया ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 रेज़ टू द पावर 1/4 इसका आपका आंसर आ गया। ये भी आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे, 1/4 इसका बाई क्वाड्रेटिक रूट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो आइए जरा इसका लास्ट अभी तो है कुछ क्वेश्चन, तो जरा इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये थर्ड वाला था, सेकंड वाला आप देख लीजिए। सो 1/3 क्यूब होल रेज़ टू द पावर 7। तो देखिए यहाँ पर ना पावर रेज़ टू द पावर चला जाएगा, तो 1/3 और देखिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई 3 into 7, क्योंकि इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 1/3 के क्यूब का होल क्यूब और होल 7, सॉरी क्यों, क्योंकि देखिए 1 और 1 क्यूब बात तो एक ही हो गया ना, तो 1/3 था ये, तो 1 का भी क्यूब लगा दिया तो ये होल क्यूब हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं, और पावर टू पावर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/3 रेज़ टू द पावर 21, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 21। इसका आप लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ 7 रेज़ टू द पावर 1/2, 8 रेज़ टू द पावर 1/2। जरा गैस करिए तो कौन सा लगेगा, आपको दिमाग में आ गया होगा कि इस बार हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं जिसमें बेस अनइक्वल है लेकिन पावर्स इक्वल है, ठीक है। चलिए जरा, तो 7 into 8 होल रेज़ टू द पावर 1/2 इस तरीके से यूज हो जाएगा ना, तो आगे आपका 56 रेज़ टू द पावर 1/2, और ये इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। राइट बच्चों, ठीक से कर लीजिएगा, काफी सिंपल एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से, तो समझ आ गया होगा।